अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज जैसे कि आपने हेडिंग देखा है इस वीडियो का, सोल पर्पस वर्सेस लाइफ पर्पस। और ये सब जो है स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनका ये एक बहुत ही अहम, इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है कि मैम कैसे जानें हमारा क्या सोल पर्पस है। क्योंकि सब ये बोला जाता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप अपना सोल पर्पस नहीं करेंगे तब तक आप का यूनियन नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? सो इस एंड एज आई एम सेइंग इज देर आर टू थिंग्स, वन इज सोल पर्पस एंड वन इज लाइफ पर्पस। बिकॉज सोल की एक अपनी जर्नी है जो कंटिन्यू है, और उसके पास डिफरेंट लाइफ्स हैं। हम अलग अलग जीवन में अलग अलग पर्पस के लिए आते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, पूरी करते हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, और फिर से हम एक नया जन्म लेते हैं और वहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं जहाँ हमने पहले छोड़ा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सोल पर्पस क्या है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि सोल क्या है। सोल हमारी वो प्योरेस्ट स्टेट है जो गॉड की फ्रिक्वेंसी को जानती है, पहचानती है, और उस सोर्स को बिलोंग करती है जहाँ से हम आए हैं या क्रिएट हुए हैं। और अगर हम उसी सोर्स से आए हैं, अगर हम उसी का पार्ट हैं, तो हम अपनी सोर्स से, अपने गॉड से, अपनी डिवाइन से इतना अलग क्यों हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस है हम में और हमारे डिवाइन में, ये किसने क्रिएट किया है? ये हम ही ने क्रिएट किया है। अपनी फ्री विल से हम अपने रास्तों को चुन सकते हैं, और उन पर चलकर जो एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने अपने लिए क्या क्रिएट किया है। व्हाट इज देयर ऑन आवर प्लेटर। हमारे और हमारे परमात्मा, गॉड, डिवाइन, सोर्स, आप जो भी नाम दें, इट्स जस्ट वन। उसके जो बीच की दूरियां हैं, जो डिफरेंसेस हैं, और इन्होंने जो इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, वो हैं डर, नफरत, पेन, सफरिंग्स, ट्रॉमास, एंजाइटीज, फीलिंग्स। You know, we have so many fears. Fear of betrayal, fear of lack, fear of rejection, self-rejection. So ये जो हमारे illusions हैं या हमारी ego है, this is not what is we got from God. ये हमारे अपने क्रिएट किए हुए experiences हैं, and in a way, if I say, that's why we are separated from God. This is our separation consciousness from our source. और जैसे जैसे हम खुद को कनेक्ट करते हैं अपने साथ, अपने आप को पहचानते हैं, in almost my every video, I ask everyone, it is very important to know who we are. और ये हम कैसे पहचानेंगे? हमारी सोल, जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद से कहाँ कनेक्ट करेंगे हम कनेक्ट करेंगे हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं। और जितना हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं। जब हम कहाँ, जो डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, द डिफरेंस इन बिटवीन मी एंड गॉड, कहाँ रहता है ये डिफरेंस? ये रहता है हमारे थॉट प्रोसेस में, ये रहता है हमारे
इमोशंस में। और अपनी सोच तक पहुंचाने का जो एकमात्र साधन है वो है हमारी सोल, जिसके पास इतनी लाइट है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हमें दिखाती है कि वेयर वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर सोर्स। हम अपने गॉड से, अपने डिवाइन से कहाँ डिफरेंट हैं और किसके ऊपर हमें काम करना है। सो कॉल्ड व्हाट वी टॉक अबाउट इनर वर्क। Hence, if I say कि सबका सोल पर्पस जो है वो एक ही है, एंड व्हाट इज दैट? टू गो टूवर्ड्स योर गॉड। अपने आप को ये पहचानना कि हम कहाँ अलग हैं, उसके ऊपर काम करना, एंड गो बैक होम टू आवर ओरिजिनल स्टेट। जब तक हम ये नहीं करते, हम बार बार जन्म लेते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ अधूरा छोड़ते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर नया जन्म लेते हैं, एंड दिस जो ये चक्रव्यूह है, इट कंटिन्यूज। ये तय है कि हमारी जो सफरिंग्स हैं वो हमने खुद क्रिएट करी हैं, और जब तक हम इन इल्यूजन्स में, इन सफरिंग्स में फंसे रहेंगे, हम सेपरेट रहेंगे। लाइफ एंड डेथ cycle will continue and will be tied up with our karmic baggage. So this is our soul purpose, and everybody has the same soul purpose, to work on ourselves. तो जब आप ये पूछते हैं कि मैम मेरा सोल पर्पस क्या है, तो जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपने आप से कनेक्ट करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे ये देखना है कि ये जो मेरी सफरिंग्स हैं ये मैंने कहाँ से इकट्ठी की हैं, किस फॉर्म में है, what I think, what I feel, it means you are doing your soul purpose already. Don't you think कि जब हम खुद को हील करते हैं तो हम पूरे समाज को हील करते हैं। अगर एक फैमिली में एक पर्सन ऐसा है जो अपने ऊपर काम कर रहा है, दैट इफेक्ट्स द होल फैमिली। आपका पूरा एनर्जी सिस्टम चेंज होता है। जब एक फैमिली चेंज होती है तो एक नेबरहुड चेंज होता है। जब एक नेबरहुड चेंज होता है तो एक सोसाइटी चेंज होती है, एंड इट कंटिन्यूज with your state, with your nation, with this entire cosmos. And this is the soul purpose in itself. एक enlightened person, when he is in any, in a position, जिनके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो एक authoritative position में है, he will enlighten the other souls also. And there are plenty of examples we can see that. Ek enlightened mother, when she nurtures her child, she's doing her soul purpose. When she's nurturing her family, she's doing her soul purpose. So that's what the soul purpose is all about. So the biggest soul purpose of each one of us is to know ourselves, see ourselves in God's light. And if you are already doing it, you are already on your soul purpose, my dear friends. अब जैसे कि मैंने बोला, ये हमारा सोल मिशन है, सोल पर्पस है, आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन हमारी जो सोल है वो डिफरेंट लाइफ, उसके पास बहुत सारी लाइफ में हम इनकारनेट होते हैं, एंड हर लाइफ टाइम में हम कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ डिफरेंट सीखते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई कॉल
इट्स अ लाइफ पर्पस। और हर लाइफ में हमारा पर्पस जो है वो डिफरेंट होता है। हम अपने लाइफ के हिसाब से अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने लाइफ में आने वाली सिचुएशंस को, चैलेंजेस को, अपने कार्मिक बैगेज को हम डिसाइड करते हैं। और जब हम डिसाइड करते हैं, जब हमारी सोल ये डिसाइड करती है किसी भी एक पर्टिकुलर लाइफ की जर्नी को, एक तरह से जब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वी आर completely in awareness. We sit with our masters, with our karmic board, with our guides, and that time we are in our divine fragment. We are totally and completely unbiased. And then we write the script of our life journey, that particular life. तो अब हम कैसे पहचानें कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है? हमें लाइफ पर्पस देखने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमारी लाइफ के रिपीटिंग पैटर्न्स क्या हैं. That is my perspective, what I am sharing with you. That's how I got to know that what is my life purpose in this life. And these are few important tips which I want to share with you by giving my own example. So सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी लाइफ के रिपीटिंग पैटर्न्स क्या हैं. रिपीटिंग पैटर्न्स मीन्स हमारी लाइफ में क्या इश्यूज हैं जिनके साथ हमें बार बार डील करना पड़ता है. अबंडेंस इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं. ये जो भी चैलेंजेस ऐसे हैं कि हर बार वी हैव टू फेस देम. या आपकी डीप डिज़ायर्स क्या हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी है. और ये जो चार पांच चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, तो शायद आप अपने लाइफ पर्पस के साथ बहुत क्लियरली देख पाएँ उसको और जुड़ पाएँ. सबसे पहले आपको अपने लाइफ पैटर्न्स लिखने हैं जो रिपीटिंग पैटर्न्स हैं. सेकंड, आपको अपनी हार्ट बेस्ड डिज़ायर्स लिखनी है, वो नहीं जो आपने सोसाइटी से सीखा है, बट रियल डिज़ायर्स कि आप करना क्या चाहते हैं. जब भी आप अपनी स्पेस में आते हैं, आपका हार्ट आपका दिल क्या चाहता है. नंबर 3, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. हम सब में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ हम बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं और जो हम इजीली कर लेते हैं. और कई चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जहाँ हम थोड़ा वीक महसूस करते हैं, हमारी वीकनेसेस होती हैं. तो हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप उनको नोट डाउन करें. एंड नंबर 4, identify your creative side. वो क्या है जिसको जब आप करते हैं तो यू जस्ट लाइक यू फ्लो विद इट. आपके लिए वो काम नहीं है. कई लोग बहुत अच्छे पेंटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं. इवन इफ यू लव कुकिंग, इवन इफ यू लव knitting, anything, even if you are good in decorating your home, any small thing which makes you very, very happy and which is your passion, which comes to you easily. और यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो भी आपकी हार्ट बेस्ड डिज़ायर्स होंगी या जो भी आपके पैशंस होंगे, वी कम विद दोज गिफ्ट्स. अगर थोड़ा बहुत ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड, बट दैट इज़ समहाउ, अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो आपको पता होगा कि इनर नोइंग है उन चीज़ों के लिए आपके पास, आपको वो आती हैं करनी.
इनबिल्ट हैं आपके अंदर, अगर मैं बोलूँ तो. And sometimes even we get surprised that how do we know that? But don't get surprised. क्योंकि आपने ये सीखा हुआ है पहले. ये आपका एक डिफरेंट लाइफ टाइम है, बट योर सोल नोज इट ऑल. तो अब मैं आपको एक अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि when, as I said, that first step is to see your patterns. When I saw my patterns in this lifetime, मैंने महसूस किया कि जो मेरी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वहाँ डिसहार्मनी है. And I was suffering in my relationships because I felt that I was a constant giver. मुझे ऐसा लगता था कि जितना मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, but I used to keep doing things for others. Maybe I just wanted their love, their affection, their attention, their acknowledgement for me. लेकिन at that point I never knew कि ये मुझे इसलिए बाहर से चाहिए क्योंकि ये मेरे अंदर नहीं है. And on return, I used to feel cheated, betrayed, no support of any kind, emotional, financial, no praises, no respect, and I was totally drained. और एक पॉइंट आया when I thought enough is enough. अब मुझे ये किसी के लिए कुछ नहीं करना. And instead of learning, what I did is I blocked myself up. I blocked in a way my heart. धीरे धीरे जो भी मेरी रिलेशनशिप्स थी, मैं पीछे जाने लगी. एंड पीछे कहाँ? एक विक्टिमहुड जोन में. और मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने सुना था कि अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, तो आई थॉट दैट्स हाउ वी क्रिएट बाउंड्रीज, कि आप जो है वो पीछे हट जाएं. यू डोंट इंटरेक्ट विद पीपल, जस्ट आप अलग हो जाएं. बट दिस इज नॉट बाउंड्री माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप कितना भागेंगे? एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लिव इन दिस सोसाइटी. एंड अगर आप हमारे अंदर जो भी फ्रिक्वेंसी है, आप एक सेट ऑफ पीपल से भागेंगे, आप दूसरे उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे. सो आई वॉज काइंड ऑफ रनिंग अवे, बिकॉज मुझे बाउंड्री सेट करने का मतलब सिर्फ ये पता था कि रिश्तों से दूर हो जाना है. When we run, we keep attracting the same situations, same people, and same result. And that was the turning point, that when I thought that there must be something which I have to see. Who am I? Then this question came in my mind. Who am I? और धीरे धीरे जब मैंने अपने आप से कनेक्ट करना शुरू किया, then I realized that I was connecting with people with fear of betraying, fear of rejection, fear of lack, no self-love. And I learned my mistake. Then I realized that setting up boundaries doesn't mean to run away from people. It means to learn how to coexist without getting controlled by anyone or without getting control any. और तब
मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो मुझे लर्न करना था, को एग्जिस्टेंस इन रिलेशनशिप, एंड दैट वाज द रियल बाउंड्री दैट डे आई लर्नड, कि जिसके साथ भी मैं इंटरेक्ट करूं, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है और ना ही कोई मुझे कंट्रोल कर सकता है। एंड दैट वाज द परफेक्ट बाउंड्री आई लर्न टू क्रिएट। और द biggest thing, when you learn how to create your boundary, you become non-judgmental towards yourself and towards others. And with that, there is a beautiful package which comes of self-love, self-reliance, no codependency of any sort. You don't need love from others. You don't need attention from others. And you start loving your solitude. You start loving being who you are, or that gives you confidence. So that was my first life purpose, to learn in this life how to coexist in relationships. And as I said, the second step was, what was my heart-based desires? In the early, as soon as I just finished my studies, I started working as a, as a teacher in a school, as a part-timer. What I used to enjoy the most was communicating with kids. Not the subjects what I was teaching. मुझे subjects में इतना interest नहीं था, but communicating with my staff, with my, colleagues, with my children, I used to love that. लेकिन मुझे उस टाइम वहाँ एक गैप समझ आता था कि ये जो मेरा करियर है, इसका मुझे एक पार्ट पसंद है, बट द अदर पार्ट आई डोंट एन्जॉय. I don't enjoy explaining about maths or science or whatever as a subject, but I enjoy being with them. And when I looked at my strength was that when I communicate with people, I'm a good listener also. सबसे बड़ी बात, I became non-judgmental. तो मैं जिसके साथ भी कन्वर्स करती थी, बात करती थी, they used to feel very safe because I don't judge them. And that's how, when I started making list, now I knew how to coexist with people. Now I knew what is my heart-based desire. I knew कि मेरी strength क्या है. And then it comes to my creative side. और creative side कोई ज़रूरी नहीं है कि हम में एक ही हो. बहुत सारी creative sides हो सकती हैं. हमारी काफ़ी सारी strength हो सकती हैं. I'm just talking about just an example. I'm taking just few, giving you an idea. So my creative side was, if I say, I can explain my point of view at the level of कि जिस लेवल पे जिसके साथ जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, so I can deliver in a way that that person can understand. और आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कभी भी. स्कूल में, कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं और सबको बहुत अच्छा ज्ञान होता है अपने सब्जेक्ट का, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं. वो क्यों कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि जो वो डिलीवर करते हैं वो आपके लेवल पे आकर डिलीवर करते हैं और आप एक कनेक्ट फील करते हैं वहाँ पर.
And that's how I put now everything together. On one hand, I was learning the new way, the spiritual way, how to handle the work, how to handle myself. I knew my strengths, I knew my creative side. And then it was very clear to me what is my life purpose. And that's what I'm doing nowadays. And I'm just happy like ever before. तो ये जस्ट मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि आप किस तरह से अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा सकते हैं. आपको आपका लाइफ पर्पस कोई नहीं बता सकता कि ये आपका लाइफ पर्पस है. इसलिए जब कोई मेरे पास आता है कि मैम हमारा क्या लाइफ पर्पस है, because what is happening right now, especially in twin flame journey, that you have been given like a syllabus. आपको ये करना है, आपको लाइफ पर्पस करना है. एंड उस चक्कर में everybody thinks that they have to just talk about twin flame journey. That is the life purpose. No, my dear friends. आप अपने हार्ट से कनेक्ट कीजिए, आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट कीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट कीजिए, आप अपने लाइफ पैटर्न से कनेक्ट कीजिए और वहाँ से वेरी क्लियरली आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा. आप कुछ भी हो सकता है आपका लाइफ पर्पस. You can be a teacher, you can be a lawyer, you can be a social worker, you can be a CEO of a company, you can be a politician, you can be a dancer, anything जो आप दिल से करना चाहते हैं. You can be a home decorator, you can be a cook. And there is absolutely no competition and no comparison. I hope कि मैंने आप लोगों के सामने थोड़ी सी मैं क्लैरिटी लाने के लिए सक्षम हुई होंगी. So please don't put pressure on yourself. What is your soul purpose? You are already doing your soul purpose by changing yourself for good, by connecting to your divine vibration. This is your soul purpose, जो हर soul का purpose है. What is your life purpose in this lifetime? I have given you guideline and I'm sure it is going to help you out. So that's all for me, from me to you today. Love yourself. Keep asking yourself who you are, and you will find everything in this question. Respect yourself. Accept each and every part of your being. That's your love for yourself. And don't be in rush. Don't compare yourself. When you compare yourself with others, you lose your strength. You are unique and you are the best creation of God. Believe in it. I'll see you in my next video. Bye for now.